हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या देखे थे कि पॉलिनोमियल आपका कितने टाइप का होता है, क्या होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। आज हम उससे आगे करेंगे, पर एक रिव्यू देख लेते हैं पिछले क्लास का, ठीक। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर क्या होता है, p बराबर ax प्लस बी। तो ax प्लस बी ऐसे एक टाइप पर अगर एग्जाम्पल हम इनका लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि x बराबर 2x प्लस 3, px बराबर 3x प्लस 5, px बराबर 5x प्लस 7। देखो यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है, b क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, यहाँ पर 3 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, x इसके साथ क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल हो गया ये, लीनियर। लीनियर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक। रैखिक क्या बोलते हैं, रैखिक, रैखिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो कि px बराबर आपका ये लिखा हुआ हो 1 में 2x प्लस 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल ax प्लस b होता है। यहाँ पर 1 में है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर px बराबर ऐसा लिखा हो कि 3 रूट x प्लस 5, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूट x, और यहाँ पर क्या है, x। ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा और ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, द्विघात। द्विघात तो ax स्क्वायर प्लस में ये bx प्लस c है, ये हमारा क्या है, द्विघात पॉलिनोमियल, या फिर इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो px बराबर लिख सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। px बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। देखो a की जगह पर 2 है, b की जगह पे 3 है, और c की जगह पे 5 है। x स्क्वायर x और x, ठीक है। आप इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर इसी में एग्जांपल ऐसा हो कि px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट x प्लस 5, तो क्या एक पॉलिनोमियल है ये। देखिए यहाँ पर a की जगह पे 2 है, x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर bx है, यहाँ पर 3 रूट x है, ये रूट में आ गया है, ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि x स्क्वायर है। अब देखिए, अगर px बराबर 1 में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हो, तो क्या एक पॉलिनोमियल होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि px बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। यहाँ पर px 1 में, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब px बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो देखो इसका अगर एग्जांपल हम लिखें तो क्या हो जाएगा, px बराबर 3x क्यूब प्लस ये 5x स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस 5, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगर इसी में अगर px बराबर ये लिख दे कि 1 में 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर px बराबर ये लिख दे कि 3x क्यूब प्लस ये 5x स्क्वायर प्लस 4 रूट x प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x आया है रूट में, ठीक है। ये हमारे पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है। ये हमारे लीनियर हो जाएगा, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, इसको क्यूबिक बोलते हैं, इसी तरह 4th डिग्री, 5th डिग्री, 6th डिग्री, 7th डिग्री, और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल होगा जिसको हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि पॉलिनोमियल जीरोज क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, अब देखिए हम देखेंगे पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे हम पॉलिनोमियल का, और एग्जांपल लेने के बाद क्या करेंगे, उस पर कोई वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग 1 पर 2 पर 3 पर ऐसे करके उसका वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम जीरोज का मीनिंग समझेंगे ये जीरोज होता क्या है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करें। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, लीनियर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले px बराबर हम लेते हैं कितना, px बराबर ले लेते हैं
2x प्लस 2, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, px बराबर 2x प्लस 2, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो ये किस फॉर्मेट है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये देखो ax प्लस b, a की जगह पे 2, b की जगह पे 2 और x की जगह पे x है। ये क्या होगा, a और b हमारा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल से a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू होगा 2, ये a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 हो जाएगा। ऐसे a b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट होगा, x हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो इनके हम जीरोज की बात करेंगे, ठीक है। इसका जीरोज क्या होता है, इसका जो है ना सो शून्य क्या होता है। तो जीरोज के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे p1 का वैल्यू। p1 का वैल्यू कैसे हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 4। फिर निकालेंगे p2 का वैल्यू, 2 × 2, x के जगह पे 2 रख दिया, प्लस ये 2, कितना हो जाएगा 6। फिर हम निकालेंगे p0 पर वैल्यू, 2 × 0 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 2। फिर हम निकालेंगे p-1 पर वैल्यू, 2 × -1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये क्या निकल गया 0। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 2x प्लस 2 लिख सकते हैं। y बराबर अगर 2x प्लस 2 लिखेंगे तो ऐसे देखिए आप, यहाँ पर x, यहाँ पर y। x का वैल्यू अगर 1 रखे थे तो y का वैल्यू कितना आ गया था 4, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 4 रख दिया, ये px है। px को हम y से रिप्लेस कर देंगे, px को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, y से, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 2 रखे थे तो y का वैल्यू कितना आ गया था 6। अगर x का वैल्यू 0 रखे थे तो y का वैल्यू कितना आ गया था 2, और x का वैल्यू -1 रखे तो ये क्या आ गया था 0, ठीक है। अभी हम लीनियर का देख रहे हैं कि लीनियर का जो है सो क्या होता है, जीरो क्या होता है, ये जीरोज क्या होता है, ये शून्य क्या होता है किसी भी इक्वेशन का। हम इनके बारे में भी बेसिक से देख रहे हैं, इसके बाद आगे क्वाड्रेटिक का भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि ये हमारा y एक्सिस है, ये -y है, ये -x है, और ये हमारा x है। अब हम यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ऐसे वहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। इसी तरह से इधर अगर ले तो -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर ले -1, -2, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू जब हम 1 रखे थे तो y का वैल्यू कितना आया था 4। जब x का 1 रखे तो y का वैल्यू कुछ यहाँ आया था 1, और ये 4। इसी तरह से x का वैल्यू 2 रखे थे तो y का कितना आया था 6, मतलब ये वैल्यू कुछ यहाँ आया था। फिर x का जब 0 रखे थे तो y का कितना आया था 2, ये वैल्यू यहाँ आया था, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2। फिर x का वैल्यू -1 रखे थे तो y का वैल्यू कितना आ गया था 0। x का वैल्यू जब -1 रखे तो y का वैल्यू आ गया 0, मतलब -1 और 0। अब हम क्या करते हैं कि इनको स्टेट वे में मिला देंगे, ये हमारा स्टेट वे में ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए जब ये मिल गया तो ये x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करता है, -1 पर। p बराबर -1 पर y का वैल्यू कितना आया था, कितना p बराबर -1 पर वैल्यू कितना आया था 0। p बराबर -1 पर क्या वैल्यू आ गया था 0। तो ये 0 वैल्यू जो आया था, ये जो वैल्यू आया था हमारा ये 0, ये 0, p बराबर -1 पे 0। तो जहां पर p, जिस भी वैल्यू पर p का वैल्यू मतलब y का वैल्यू 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उसका शून्य हो जाएगा। अब ये जो है 2x प्लस 2 x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है -1 पर। तो ये x बराबर -1, x बराबर -1 इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं शून्य, ठीक है। x बराबर -1 को क्या बोलते हैं जीरोज, या फिर क्या बोलते हैं इसको शून्य बोलते हैं, ओके। अब देखिए, अब इससे मुझे क्या साबित होता है कि अगर हम pk का वैल्यू निकालें, pk का वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन में, अगर हम pk का वैल्यू निकालेंगे तो ak प्लस ये b हो जाएगा, ak प्लस b हो जाएगा। अगर इनका वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा ak प्लस b
तो के बराबर माइनस बी बटे ए, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए क्या था हमारा, एक्स का गुणज था, तो क्या हो जाएगा एक्स का गुणज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब ये अब देखिए के बराबर हमारा क्या आ जा रहा है, यहीं से देखते हैं, के बराबर हमारा आ जा रहा है माइनस बी अपॉन में ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं समझ में आया? अब इनको आप लोग देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, एक पी एक्स लिया, पी एक्स बराबर पी एक्स प्लस टू लिखा, क्योंकि पी एक्स बराबर हो जाता है एक जनरल फॉर्म तो एक्स प्लस पी, इसका एक एग्जांपल ले लिया पी एक्स बराबर टू प्लस टू, पी एक्स को क्या किया हम वाई से रिप्लेस कर दिया, वाई बराबर पी एक्स प्लस टू हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू 1 रखें, यहाँ पर 1 रखें, ये 4 आ गया, मतलब वाई का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, एक्स बराबर 1 पर वाई का वैल्यू 4 आ गया, एक्स बराबर 2 पर वाई का वैल्यू 6 आ गया, एक्स बराबर 0 पर वाई का वैल्यू 2 आ गया, और एक्स बराबर -1 पर वाई का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। इन सारे पॉइंट को हम पहले लिख लिए, इन सारे पॉइंट को लिखने के बाद इनका ग्राफ प्लॉट किए, ग्राफ प्लॉट किए, ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ में जो है सो एक्स एक्सिस को ये लाइन -1 और 0 पर कट कर रहा है। इसका मतलब -1 एक ऐसा वैल्यू है जिस वैल्यू पर इस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो -1 पे जो 0 हो रहा है यही इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 2x + 2 का ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, और उस एग्जाम्पल से आप लोग इनके जीरोज को निकालने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए अब जीरोज निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि हम पी एक्स निकाल करके पी एक्स को अलग अलग वैल्यू पर रख करके उसका ग्राफ प्लॉट करें, और जो ग्राफ में एक्स एक्सिस को जहां पर कट करें वो जीरोज हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। या नहीं तो हम क्या करते हैं कि इनका जो है सो पी एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, और फिर इस पर हम वैल्यू निकालते हैं। कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले पी एक्स बराबर हम ले लिया 3x + 6। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका क्या अपना सकते हैं कि इनका हम ग्राफ प्लॉट करें, इनका हम ग्राफ प्लॉट करें। कैसे ग्राफ प्लॉट करें, तो देखिए यहाँ पर y रख दीजिए, यहाँ पर x रखिए, यहाँ पर y रखिए। ठीक है, अब देखिए px को हम क्या कर सकते हैं, y से रिप्लेस करते हैं, ये 3x + 6 हो जाएगा। अब y का वैल्यू हम x बराबर 1 पर वैल्यू निकालते हैं, 3 × 1 + 6 कितना हो जाएगा, 9। अब हम क्या करते हैं कि x बराबर 0 पर निकालते हैं, y बराबर 3 × 0 + 6, ये कितना हो जाएगा, 6। फिर हम क्या करते हैं कि x बराबर क्या करते हैं कि -1 पर वैल्यू निकालते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 × -1 + 6, ये कितना हो जाएगा, 3। फिर हम x बराबर -2 पर निकालते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 × -2 + 6 दिया जाएगा 0। अब इनको क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर 1 पर लिखे हैं, x बराबर 1 पर लिखे तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 9। x बराबर 0 पर लिखे तो x बराबर 0 पर लिखे तो y का वैल्यू कितना आ गया, -1। x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर लिखे तो y का वैल्यू कितना आ गया, -2। और अगर हम x बराबर -2 पर लिखे तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है, अब इनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कहाँ कट करेगा, x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर y एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस, यहाँ पर -x और यहाँ पर -y, ये तो 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ भी -1 -2, ये -3, ये -4। ठीक है, अब देखिए x बराबर 1 पर y का वैल्यू कितना दे रहा है, 9, ये पॉइंट होगा 1 और 9। x बराबर 0 पर y का वैल्यू कितना दे रहा है, x बराबर 0 पर y का वैल्यू दे रहा है 3।
6 एक्स बराबर 0 पर वाई के वैल्यू आ रहा है 6, एक्स बराबर 0 पर वाई के वैल्यू आ रहा है 6, एक्स बराबर -1 पे 3 आ रहा है, एक्स बराबर -1 पर ये वैल्यू 3 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए x बराबर 0 जब रखते हैं तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 6, ये पॉइंट आ रहा है 0 और 6। अब देखिए x बराबर जब -1 रखते हैं तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 3, कुछ ये पॉइंट आ रहा है -1 और 3। फिर x बराबर जब -2 रख रहे थे कौन सा पॉइंट आ रहा है 0 आ रहा है। मतलब ये ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे ये लाइन आपका जा रहा है। ये लाइन कौन सा हो गया आपका 3x + 6। अब देखिए ये इसको इस पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब x बराबर -2 और 0, x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है -2 पर। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो, इसका जीरो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2, इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा मेथड फर्स्ट था। मेथड सेकेंड क्या होता है, M2 मेथड कैसे निकालेंगे। जैसे हमारा ये px बराबर दे रखा है 3x + 6, तो हम क्या करेंगे px बराबर हम रिप्लेस कर देंगे y से 3x + 6। ये y का वैल्यू जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वहां पर हम क्या कर रहे हैं x एक्सिस पे कट कर रहा है। x एक्सिस पर हमेशा y का वैल्यू क्या होता है 0, यहाँ 0 पुट कर देंगे डायरेक्ट। 0 बराबर 3x + 6, मतलब 3x + 6 बराबर 0, तो 3x बराबर -6 और x बराबर -6/8 और x बराबर -2 आ गया। यहाँ से इस मेथड से भी x बराबर -2 आ गया, इस मेथड से भी x बराबर -2 आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये -2 हम कैसे निकाल रहे हैं, इसका लीनियर इक्वेशन का जीरोज कैसे निकाल रहे हैं, इसी तरह से हम क्वाड्रेटिक का भी निकालेंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम इसका दो आप लोगों को दे देते हैं होमवर्क करने के लिए, और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक की तरफ चलते हैं, क्वाड्रेटिक का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक लिख लीजिए एग्जाम्पल, px बराबर 3x + 3, px बराबर 5x + 10, px बराबर 2x + 4 और px बराबर 3x - 3। ये 4 एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करके इनका जीरोज निकालिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका हम जीरोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 जितना हम बता रहे हैं उतना करना है आपको, उसके बाद ही समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में कुछ नहीं आने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था, px बराबर ax² + bx + c ये था। तो px बराबर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, px बराबर आपके बुक का एग्जाम्पल लेंगे, px बराबर x² - 3x + 4, x² - 3x + 4। ठीक है, px बराबर हम क्या ले लिए x² - 3x + 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों मेथड अपनाएंगे। दो मेथड से निकाले थे लीनियर इक्वेशन का, ऐसे ही दो मेथड से हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, पहला मेथड क्या होगा कि इनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इनका इसको हम क्या करेंगे y से रिप्लेस कर देंगे और x² - 3x + 4 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे कि y बराबर जो हमारा ये x² - 3x + 4 है, तो y के वैल्यू 0 पुट कर देंगे और x² - 3x + 4 को यहाँ से निकालेंगे। ये मेथड सेकंड के थ्रू जाएंगे हम यहाँ पर, और ये हमारा मेथड क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट मेथड से निकालते हैं, फिर सेकंड मेथड से देखेंगे कैसे निकालें। ठीक है, तो चलिए पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x बराबर जो हमारा x² - 3x + 4 है, तो सबसे पहले हम p0 पर वैल्यू निकालेंगे। तो ये 0 का स्क्वायर -3 × 0 + 4, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से हम p1 पर निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर 3 × 1 + 4, 4 1 कितना हो जाएगा 1 + 4 - 3 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे -1 पर निकालेंगे, तो -1 का स्क्वायर -3
इंटू -1 प्लस 4, ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और ये प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। सॉरी, एग्जाम्पल जो बुक में है यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये भी माइनस अगर रखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 नहीं -4 आएगा। ठीक है, और ये भी यहाँ पर माइनस है, तो माइनस में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -3 और -4, तो ये भी -4 होगा, ये हो जाएगा -6। इसी तरह से p -1 पर रखेंगे, तो p -1 पर जो वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1, ये +3 और ये -4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से हम क्या करेंगे इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, इसी तरह से हम P4 पर निकालते हैं वैल्यू। P4 पर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, ये कितना हो जाएगा, 16 -12 -4, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे वैल्यू हम निकाल दिए। अब देखिए, अगर हम Pk पर वैल्यू निकालें, कोई संख्या अगर Pk ले लेते हैं तो Pk पर निकालेंगे तो ये k स्क्वायर माइनस 3k और -4 होगा। Pk पर वैल्यू निकाले तो चलिए इनका हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं पहले क्या आता है ग्राफ। देखिए, सबसे पहले हम किस पर वैल्यू रखे थे, P0 पर, यहाँ पर x, यहाँ पर y। सबसे पहले हम x का वैल्यू 0 रखे थे तो y का वैल्यू कितना आ गया था, 4, तो 0 रखे, y का वैल्यू आ गया -4। फिर हम क्या रखे थे 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया था, -6, यहाँ 1 रखे थे, यहाँ -6 आ गया। फिर हम -1 रखे थे, -1 x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना आ गया था, 0। और फिर यहाँ पर P4 रखे हैं, 4 रखे हैं x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना आ गया है, 0। अब जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए ग्राफ कैसे बनता है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, ये 7, ये 8। ठीक है, इसी तरह से इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8। ये y एक्सिस हो जाएगा, ये -y हो जाएगा, ये x हो गया, ये -x हो गया, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सबसे पहले जब x का वैल्यू 0 रखे थे तो y का वैल्यू कितना आ गया था, -4। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -4, तो -1 -2 -3 और ये -4, तो ये x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -4 आया। ठीक है, इसी तरह से अगर x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया, -6, ये -5 और ये -6, तो ये वैल्यू आ जाएगा कुछ। x का वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पर 1 तो y का वैल्यू आ जा रहा है -6। इसी तरह से अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0, मतलब -1 और 0। ठीक है, इसी तरह से x का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। ये वैल्यू आ रहा है कितना, 4 और 0। अब देखिए, ये जो बन रहा है ये कुछ ऐसे बनता हुआ दिख रहा है। चला जाएगा ये ऐसे। अब जब ये ऐसे जाएगा तो x एक्सिस को देखिए, एक ये पॉइंट पे कट कर रहा है और ये पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर x का 2 सॉल्यूशन होगा। x का एक वैल्यू यहाँ पर क्या दे देगा, -1, और x का एक वैल्यू क्या दे देगा, 4, क्योंकि -1 और 4 पर कट कर रहा है। अब देखिए, ये इक्वेशन में यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। x स्क्वायर है, यहाँ पर ये x क्या कर रहा है, पहला और दूसरे पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर पिछले वाले इक्वेशन में हम लोग क्या देखे थे कि ax + b था, मतलब x का पावर कितना था, 1, तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा था, एक जगह पर, और यहाँ पर कितनी जगह पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अब यही 2 हमारा 0 हो जाएगा। एक का नाम हम लोग क्या करते हैं, अल्फा कर देंगे, अल्फा बराबर -1, दूसरे का नाम कर देंगे बीटा, बीटा बराबर 4। तो इस इक्वेशन का 2 शून्य हो जाएगा, 2 जीरोज हो जाएगा, अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर
4, मतलब दो शून्य अल्फा बीटा अगर मानते हैं तो एक का वैल्यू -1 दूसरे का क्या हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जीरोज था। अब देखिए एक मेथड से निकालने का, दूसरा मेथड से हम देखते हैं कि जीरोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड से हम देखेंगे कि जीरोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उस मेथड से निकालने के बाद फिर अलग अलग केस देखेंगे कैसे क्या निकलता है। ठीक है, तो इसको रब करें। अब देखिए ये हमारा मेथड फर्स्ट था कि हम कैसे निकाले इसको जीरो। ग्राफ प्लॉट, सबसे पहले इसका अलग अलग वैल्यू रखेंगे, अलग अलग वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद फिर क्या करेंगे इनका कि जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा एक्स का जो वैल्यू देगा, जो एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पर कट करेगा, जैसे यहाँ पर -1 और 4 पर कट कर रहा था, ये -1 और 4 क्या हो जाएगा, इसका दो जीरोज हो जाएगा, मतलब अल्फा का वैल्यू -1 हो जाएगा, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या आप अल्फा का भी 4 रख सकते हैं, बीटा का -1 रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरी मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस y वाले को पुट कर देते हैं 0 बराबर ये हो जाएगा x² - 3x - 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x - 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए हमारा यहाँ का फॉर्म है ax² + bx + c बराबर 0, तो इसको स्प्लिट करेंगे। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, इन टर्म को और इन टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ax² इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा acx², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये टर्म आ रहा है, अब जो -3x है bx को हम ऐसे स्प्लिट करें कि ये टर्म हमारा आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा x² - 3x - 4 है बराबर 0। अब इन दोनों को गुणा करेंगे x² और ये -4, तो ये क्या हो जाएगा -4x²। अब इन टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे ताकि ये टर्म बन जाए। तो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, क्या इसको हम अगर फैक्टर करें 3 को, तो 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं -4x और +x लिखेंगे तो ये -3x हो जाएगा। और इन दोनों टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें, ये -4x² हो रहा है जो इसके बराबर है। देखिए 3x को स्प्लिट किया -4x और x में, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² के बराबर हो जाता है। इन दोनों टर्म का अगर मल्टीप्लाई किया तो 4x² है, ये दोनों बराबर, तो मतलब इसका मेरा ये स्प्लिट जो किया इसको जो हम तोड़े हैं दो पार्ट में, ये मेरा क्या इसका मतलब सही है, नहीं समझ में आया। चलिए फिर से देखते हैं एक बार, ये x² - 3x - 4 बराबर 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब x² इंटू -4 को मल्टीप्लाई करके -4x² हो है। अब इस टर्म को इस कदर स्प्लिट करेंगे ताकि हमारा उनका प्रोडक्ट जो दो पार्ट करेंगे उन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर x² - 3x - 4 बराबर 0, तो इसको हम लिख रहे हैं x² - 4x + x - 4 बराबर 0। देखिए -4x में से x जाएगा तो -3x बचेगा, -4x में से x जाएगा तो क्या बचेगा -3x, और -4x और x को -4x + x कितना हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा। जो टर्म हमारा ये था वही टर्म है ये, और इन दोनों को अगर गुणा करते हैं -4x² हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जा रहा है, ये इसके बराबर हो जा रहा है। तो ये जो हम स्प्लिट किए हमारा सही है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो ये हमारा स्प्लिट करना सही नहीं होता, फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करने के बाद हम क्या करते हैं इसको, चलिए अब यहाँ देख लेते हैं x² - 3x - 4 बराबर 0, जो x² - 4x + x - 4 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x - 4, यहाँ से भी 1 कॉमन लीजिए, इन दोनों में से, इन दोनों में क्या है x और x है तो x कॉमन लीजिए, x - 4 बचा, इन दोनों में क्या है 1 है, तो x - 4 बराबर 0। इसको क्या लिख सकते हैं x + 1 और x - 4 बराबर 0। ये x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, या फिर x - 4 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -1, यहाँ से x बराबर 4,
यही हमारा दो रूट आ गया, दो रूट आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे करते हैं? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हम दो तीन एग्जांपल लेके भी देखते हैं कि कैसे क्या करना है इनको, और फिर इन चीज़ों को हम बारीकी से देखते हैं कि कैसे स्प्लिट करते हैं और कैसे इनका हम फैक्टर निकालते हैं और कैसे इनसे हम जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ वाली मेथड तो समझ में आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत यहाँ आ रही होगी कि इसको स्प्लिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम तीन चार एग्जाम्पल लेकर के स्प्लिट करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि स्प्लिट कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए। फिर आपको एग्जाम्पल देंगे करके घर से करने के लिए। देखिए हम यहाँ पर y बराबर ले लेते हैं इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिए। अब इनमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले y का वैल्यू तो जीरो पुट करेंगे, तो जीरो पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर हो जाएगा जीरो। अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर। अब इस माइनस 5x को स्प्लिट करेंगे कैसे, ताकि 6x स्क्वायर हो जाए। देखो माइनस 5x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 5x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x और माइनस 2x, तो ये इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इनको हम इतना लिख सकते हैं, तो अब ये हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर जीरो। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, x, अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से अगर माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 बराबर जीरो बचेगा। माइनस 2 लगे, माइनस 2 और माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, और माइनस 2 और x तो माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 3 तो माइनस 3x। अब देखिए यहाँ पर इसमें x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 हम क्या करें बाहर निकाल दिए, तो x माइनस 2 बराबर जीरो हो जाएगा। x माइनस 3 बराबर जीरो या x माइनस 2 बराबर जीरो, या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो पूरा होल टर्म जीरो हो जाएगा, या ये जीरो हो जाएगा तो पूरा होल टर्म जीरो, दोनों को जीरो कर दी। अब यहाँ से x का वैल्यू 3 आ जाएगा और x का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो कैसे स्प्लिट की समझ में आ गया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। ठीक है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर पी एक्स को सबसे पहले y से रिप्लेस करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, वाई को किससे रिप्लेस कर देंगे, जीरो से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 बराबर जीरो हो गया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 बराबर जीरो हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को एक्सप्लिट करते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे इस बीच वाले टर्म को, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 6x स्क्वायर मतलब, और इनको क्या करेंगे देखो आप यहाँ पर इसको हम माइनस 3x प्लस 2x लिख सकते हैं। माइनस 3x प्लस 6 को अगर हम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 3 से कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 3 और 2 हो रहा है, तो अब 3 और 2 में ये टर्म एग्जिस्ट करेगा, तो माइनस 3x प्लस 2x, ये माइनस x बचेगा, माइनस x बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6x हो रहा है। इस टर्म को हमेशा क्या करना है, फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, इस टर्म को हमेशा क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं लास्ट वाले को। अब देखिए अगर इनको अगर हम फैक्टर कर लें तो ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर जीरो। इन दोनों में से देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे
सॉरी 6x², यहाँ पर -6 आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम इनको ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 - 3 बराबर 0। ये x + 2 और ये x - 3 बराबर 0। तो x बराबर -2 और x, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x + 2 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0। तो x बराबर -2 और x बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2 ये आ गया, अल्फा बीटा के वैल्यू आ गया। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि भाई कैसे फैक्टर करते हैं और कैसे रूट निकालते हैं। तो ग्राफ निकालेंगे, एक दूसरा मेथड क्या है, फैक्टर करके निकालेंगे। इसके और भी तरीके हैं बहुत सारे, जो हम फोर्थ चैप्टर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि इसको कैसे फैक्टर करते हैं और कैसे एक्सप्लिट करते हैं। पूरा ब्रीफली है चैप्टर, पूरा क्वाड्रेटिक इसमें दिया हुआ, तो वहां पर पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी 2-3-4 एग्जाम्पल समझो और उसको उस तरह से क्वेश्चन करने का कोशिश करो। इसको और ब्रीफली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला केस क्या था कि जब हम लोग अभी ग्राफ प्लॉट किए थे तो क्या हुआ था कि एक ग्राफ में ये ऐसे कुछ गया था, यहाँ पर कट किया था और यहाँ पर कट किया था। ये हमारा -1 था, ये 4 था। मतलब इस जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो उसका 2 रूट था, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अब इसी तरह से कोई भी इक्वेशन ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। इनके कितने रूट हो गए, 1 और 2 रूट हो गए। इनके कितने रूट हो गए, 1 और 2 रूट हो गए। ठीक है, अब देखिए कोई इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, कोई अगर हम ऐसे अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कोई ऐसे आएगा और ऐसे टच करते हुए चला जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू बराबर होगा, मतलब x1 बराबर x2 होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट होगा और ये टच कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है कोई इक्वेशन, ये यहाँ पर टच करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी अल्फा बराबर बीटा होगा, लेकिन ये x1 और x2 दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए कितना केस होते जा रहा है आप लोग के पास में। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पहला केस देख रहे हैं कि ये ऐसे आया और ऐसे चला गया, 2 पॉइंट पे कट किया। और दूसरा ऐसे हो सकता है, ऐसे आएगा ऐसे चला जाएगा, ये 2 पॉइंट पे कट कर सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है, ये ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये 2 पॉइंट पे इसके 2 रूट हो जाएंगे। ये ऐसे हो सकता है कि ऐसे आएगा ऐसे चला जाएगा। ये हमारा केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में देखिए कितने जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट पर, यहाँ भी 1, 2 पॉइंट पर, यहाँ भी 1 और 2 पर, यहाँ भी 1 और 2 पर। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस, ये -x और ये -y, ये भी हमारा ये x, ये y। ठीक है, अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में क्या हो सकता है कि ये आएगा ऐसे 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 आएगा और टच करके चला जाएगा, यहाँ पर जस्ट टच करेगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे आएगा और ये ऐसे टच करके चला जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हमारा अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 केस हो सकता है, 2 केस हो गया। अब तीसरी केस क्या हो सकता है, केस नंबर थर्ड क्या हो सकता है, केस नंबर थर्ड क्या हो सकता है, केस नंबर थर्ड ये हो जाता है कि ऐसे मान लो ग्राफ है, टच ही ना करे, ना कट करे ना एक्स एक्सिस को, ना टच करे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब ये अगर कट कर ही नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई x1 और x2 कोई वैल्यू मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई रूट नहीं होगा, 0, या फिर ऐसे हो सकता है,
इस केस में भी क्या हो जाएगा, नो जीरोज, नो जीरोज, ठीक है। तो ये इतना आप सारा, ये सारा आपका केस है। अब देखिए, अब दूसरा क्या तरीका हो सकता है ग्राफ निकालने का। ये तो समझ में क्वाड्रेटिक का, लीनियर का देख ली, क्वाड्रेटिक का देख ली। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनॉम में क्या करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन का। क्यूबिक इक्वेशन का चलो देखते हैं क्या होता है। क्यूबिक इक्वेशन का देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि y बराबर एक्स क्यूब है, y बराबर कोई हमको एक्स क्यूब दे देगा, यहाँ पर कितना है क्यूब, तो कितना रूट होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ पर y बराबर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब मैक्सिमम कितने जगह पे काट सकता है, 3 जगह पर। तो सबसे पहले जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ जो होता है इसका कुछ ऐसे जाता है, मतलब x का y का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर। अगर ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे तो ये क्या करेंगे, x और y, x का वैल्यू जो है सो हम अगर 1 रखेंगे तो y का भी 1 आ जाएगा, x का 2 रखेंगे तो y का 8 आ जाएगा, x का अगर 0 रखेंगे तो y का 0 आ जाएगा। मतलब इस 0 से ये क्रॉस करेगा, मतलब इस इक्वेशन में कितना रूट होगा, 1 रूट होगा। अगर हमारे पास y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो, y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इनके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए। सबसे पहले x और y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, ठीक है। x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो कितना होगा, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए कैसे ग्राफ बनता है। ये y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा -x, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और y का वैल्यू कहाँ है, ये -1, ये -2, ये -3, y का वैल्यू 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए ये जो ग्राफ जाएगा कुछ x एक्सिस को देखिए, ये ग्राफ क्या हो रहा है कि यहाँ से ये चलते हुए x एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, 0 पर, उसके बाद कहाँ चला गया, 1 पर कट करते हुए बाहर चला जाता है, ठीक है। 1 पर कट करते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर इसके रूट कितने होंगे, 0 होंगे, x बराबर 0 और x बराबर 1 होंगे, ठीक है। x बराबर 0 और x बराबर, देखिए अब अगर हमारे पास में इस तरह का कोई ग्राफ हो तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 2 3, और इक्वेशन कौन सा होगा, क्यूबिक। ये क्या हो जाएगा, ए एक्स का पावर क्यूब प्लस ये बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये पी एक्स बराबर इक्वेशन हो जाएगा। और कितने सॉल्यूशन होंगे, 3। अगर कोई ग्राफ हमारे पास ऐसा दिया हुआ हो, ये आया, ये टच किया और ये ऐसे आकर के ऐसे चला गया, तो यहाँ पर तो 2 होगा, अल्फा 1 बीटा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा दोनों बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा, एक यहाँ पर होगा, तो टोटल कितना होगा, 2, 1 3 और 1 4। यहाँ पर कितने वैल्यू हो जाएंगे, कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इस केस में, 4। अब मान लीजिए देखिए ऐसे अगर एग्जाम्पल होता है, ऐसे जाता है तो एक्स एक्सिस कितने जगह कट कर रहा है, 1 पॉइंट पर, तो इसका कितना हो जाएगा, जीरो, 1 जीरोज हो जाएगा। अगर ये ग्राफ आपका ऐसा हो और ऐसा कट कर रहा हो तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर, इसका जीरोज कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अगर कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, लीनियर इक्वेशन हुआ तो कितने जीरोज हो जाएंगे, 1, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कोई ग्राफ आपका ऐसा हो, ये कितने जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 जगह कट कर रहा है, तो कितना सोल्यूशन हो जाएगा, 5 इसका, और 1 2 3 4 5, और इस इक्वेशन कौन सा होगा,
फिफ्थ डिग्री का होगा, जैसे मान लो ए एक्स का पावर 5 प्लस बी एक्स का पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस ये डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ बराबर 0। इस टाइप का कोई इक्वेशन होगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, ठीक है, 2.1 कर रहे हैं और 2.1 में हम आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस टाइप का आपका ग्राफ दे रखा है, जो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स और ये -1, ये लाइन दे रखा है। ये कहीं भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है नहीं, इसका जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, कोई जीरो नहीं होगा। दूसरा इक्वेशन ऐसा है आपका, दूसरा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर, इसका जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरा ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ जो आपका है थर्ड नंबर, ये कुछ ऐसे जा रहा है, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 3, इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 3, इसके कितने होंगे, 1, ठीक है। अब आपका चौथा ग्राफ कुछ ऐसे कट कर रहा है, इसका कितना हो जाएगा, 2, इसका कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ नंबर, अब देखिए आपका फिफ्थ नंबर में ये जो दिखा रखा है एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये -y, ये -x, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिखा रखा है आपका कि ऐसे गई ग्राफ और ये आ करके ऐसे हो जा रहा है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट पर ये कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 4, और इसके अगले कितने हैं, देखो अब अगले में क्या है, अब देखिए इस अगले में क्या है, यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, टच करते हुए फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर फिर टच करते हुए यहाँ से निकल जा रहा है। देखिए यहाँ पर 2 होगा, अल्फा 1 और बीटा 1 दोनों बराबर होंगे, यहाँ पर अल्फा 2 और यहाँ पर बीटा 2, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो इसका कितना हो जाएगा सॉल्यूशन आपका, 4 हो जाएगा। सॉरी एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा, 5, 1 2, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 2 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, 5। टोटल इसका कितना हो जाएगा, 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है सो जब हम लोग नरखंड किए थे, मतलब फैक्टर किए थे कि कैसे फैक्टर करते हैं और कैसे इसको स्प्लिट करते हैं टर्म को और कैसे निकालते हैं इसका रूट, नेक्स्ट क्लास में इसका रूट निकालने के लिए हम लोग ब्रीफली देखेंगे कि इसका रूट कैसे निकालते हैं और क्या करना है, ठीक है। आज के लिए इतना है। अब आप लोग इस सारे क्वेश्चन को कीजिएगा अच्छे से, ढंग से, और 2.1 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले में हम जो है सो 2.2 का जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन उसको करेंगे और फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे, 2.2 का सारा क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।